आइए क्लास देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब बात करते हैं जो अकाउंट्स हमने देखे थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन अकाउंट्स की हमने बात की थी। बात करते हैं उन अकाउंट्स के रूल्स की, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो ये रूल्स ऐसे हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, अगर ये रूल्स अपने को आ गए तो 50% ऑफ अकाउंट्स हमारे को आ गए। ठीक, तो सिर्फ 3 रूल्स है। ये रूल्स हमारे को रात को अगर कोई सो के उठा रहा है और पूछ रहा है बताओ टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक, बताओ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो हमारे को आना चाहिए। ठीक, ये वही टर्म्स है। ठीक, तो ये जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनके रूल्स हमारे को याद करना पड़ेगा और ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, 3 ही रूल्स है। ठीक, तो देखो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ठीक, अगर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को समझने के लिए पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शो करके रखी हुई है। तो पर्सनल अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब तीनों के रूल्स है। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा पर्सन से, तो पर्सन से रिलेटेड रूल्स रहेंगे। रियल अकाउंट असेट से, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड गेन। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या बताता है? अब यहाँ पर अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला, वो हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट द गिवर, देने वाला, वो हो जाएगा क्रेडिट, वो हो जाएगा क्रेडिट। मान के चलो जैसे एक एग्जांपल लेते, मैंने मैंने शाम को पैसा दिया, मैंने शाम को पैसा दिया। ठीक, शाम को मतलब वाला शाम नहीं, श्याम। राम ने शाम को पैसा दिया। चलो छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, राम ने शाम को पैसा दिया। ठीक, अब राम ने शाम को पैसा दिया, इसका मतलब उसने सैलरी दिया क्या? नहीं, उसने उसको उधारी दिया। अब राम ने शाम को पैसा दिया, तो कौन पैसा रिसीव कर रहा है? राम ने शाम को दिया, तो शाम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। और दे कौन रहा है? राम दे रहा है, राम दे रहा है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते, राम गिव कैश टू श्याम। राम ने शाम को पैसा दिया। तो अब यहां पर देखो, यहां समझते हैं। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? अब देखो, राम और श्याम दोनों कौन है? पर्सन है। दोनों कौन है? पर्सन है। अब राम ने क्या दिया शाम को? राम ने कैश दिया शाम को। क्या दिया? पैसा दिया। क्या पैसा कैसा दिया? कैश में दिया। पैसा कैसा दिया है? कैश में दिया। तो यहाँ पे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अकाउंट्स कौन से आएंगे। और अपने बुक्स में अपना नाम लिखता है क्या कोई? अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखता है। ठीक, अब मैं राम के बुक में लिखूंगा। राम क्या कर रहा है? राम गिव्स कैश टू श्याम। राम ने शाम को पैसा दिया। अब राम ने शाम को पैसा दिया, तो मुझे बताओ पैसा लेने कौन आया? पैसा लेने कौन आया? श्याम आया। राम ने क्या दिया? उसको पैसा दिया। राम ने क्या दिया? उसको पैसा दिया। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया पैसा? पैसा किसने रिसीव किया? श्याम ने। तो डेबिट द रिसीवर, तो क्या बन जाएगा? श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। अब राम ने उसको पैसा दिया, राम ने उसको पैसा दिया, बट क्या दिया? कैश दिया। उसके राम के पास से क्या गया? कैश गया। और राम अपने बुक में लिख रहा है, जो भी अपने बुक में लिखता है अपना नाम नहीं लिखता है। तो राम ने किसको पैसा दिया है? शाम को। तो पैसा लेने कौन आया? शाम आया। तो शाम अकाउंट डेबिट। ये शाम कौन है? पर्सन है। शाम कौन है? पर्सन है। अब शाम को क्या दिया? कैश दिया। तो टू कैश अकाउंट, मेरे पास से क्या गया? कैश गया। हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? राम गिवर है, लेकिन राम ने दिया क्या? कैश दिया। राम ने दिया क्या? कैश दिया। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये कैश, कैश बोलेंगे आप तो असेट्स है बोले, असेट्स तो यहाँ पे रियल अकाउंट में आना चाहिए। हाँ, ये रियल अकाउंट में आना चाहिए, बट अभी मैंने इसकी क्या बनाया? जनरल एंट्री। क्या बनाया? जनरल एंट्री। तो यहाँ पर तो किसी पर्सन के ही नाम आएंगे, राम, श्याम वगैरह। ठीक, देन इसके बाद तो पर्सन की एंट्री, अगर श्याम पैसा वापस करता है, अगर ये श्याम पैसा वापस करता है तो एंट्री क्या बनेगी?
श्याम ने पैसा वापस दे दिया, तो अब वो एंट्री वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो वो एंट्री हम लोग जब जनरल एंट्रीज करेंगे, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं जनरल एंट्री। तो जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो उसके बाद में मैं सारी एंट्रीज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, देन अब आते हैं रियल अकाउंट पे। तो रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या आया, क्रेडिट क्या गया। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। और ये रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट। तो असेट्स में क्या क्या आता है? असेट्स में बहुत सारी चीजें आती है। असेट्स में कैश आता है, असेट्स में असेट्स में कैश आती है, असेट्स में जितनी भी टेंजिबल असेट्स है और इंटेंजिबल असेट्स है ये सारी की सारी आती है असेट्स में। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, ये सारी की सारी किसमें आती है? बेंच, ठीक, फैन, ये सारे के सारे मेरे क्या है? असेट्स है। ठीक, तो सारे के सारे असेट्स इसमें आ जाएंगे। लाइक इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैंने परचेस किया मेरी असेट्स, मैं एक क्या कर रहा हूं, मैं एक कार परचेस कर रहा हूं। ठीक, परचेस कार ऑन कैश। चलो कैश में परचेस किया मैंने कार, कैश में क्या किया मैंने? परचेस किया कार। अब ये कार मेरी क्या है? असेट है। ठीक, और ये कैश भी मेरा क्या है? दोनों असेट्स है मेरी। अब एक असेट आ रही है और एक असेट जा रही है, एक असेट आ रही है और एक असेट जा रही है। अब बताओ मैं परचेस करूंगा तो मेरे पास कार आएगी क्या जाएगी? आएगी। तो क्या बोला है? जो आ रहा है उसको क्या करो? डेबिट करो। जो जा रहा है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। तो आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सारे टर्म्स में वैसा ही होता है। अगर पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। जो चीज आती है डेबिट, जो चीज जाती है क्रेडिट। तो अभी क्या आ रहा है मेरे पास? कार आ रही है। क्या आ रही है? कार आ रही है। तो कार अकाउंट डेबिट टू क्या गया मेरे पास से? कैश गया। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक, कार आई, पैसा गया, कार आई, डेबिट कर दिया, कैश आया, कैश मेरे पास से चला गया, कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कार कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। ठीक, अब यहाँ पे पैसा आता है तो देखो क्रेडिट किया है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, इनकम हो रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो लॉसेस हो डेबिट कर रहे हैं। ठीक, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इस केस में कैसा है? अब एक्सपेंस होता है, मैंने सैलरी दे दिया, एम्प्लॉई है मेरा, मैंने उसको सैलरी दिया 5000 रुपीज, उसने रिसीव किया। ठीक, उसके लिए क्या होगी? उसके लिए इनकम होगी, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने भी एक्सपेंसेस है एंड लॉसेस है वो हो जाएंगे डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस है एंड लॉसेस है वो हो जाएंगे डेबिट, और जितनी भी इनकम है वो हो जाएंगी क्रेडिट। प्रॉफिट्स एंड इनकम हो जाएंगे क्रेडिट। जैसे एग्जांपल लेता हूं, गिव सैलरी टू महेश। महेश को मैंने सैलरी दिया, गिव सैलरी टू महेश। तो रिसीव किसने किया? महेश ने रिसीव किया। महेश ने रिसीव किया तो क्या ये वाला रूल लगेगा? यहाँ पे भी तो श्याम ने रिसीव किया था कैश, बट उसने कैश रिसीव किया था, उसको उधारी दिया था। यहाँ सैलरी दे रहे हैं, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। और अब गिव सैलरी टू महेश, अब कैसा दिया इसने महेश को सैलरी? कैश में दिया या चेक दिया? अब यहाँ पे कुछ बताया क्या? नहीं बताया। जब भी ऐसा नहीं बताता है कैश में दिया है या चेक में दिया है, बैंक के थ्रू दिया है, तब हम लोग मानेंगे कि उसको कैश दिया है। तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? उसको कैश दिया है। ठीक, तो गिव सैलरी टू महेश, महेश को क्या दिया? सैलरी दिया। तो सैलरी क्या है मेरा? एक्सपेंसेस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या दिया मैंने महेश को? महेश को मैंने दिया कैश। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मेरे पास से कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप पूछोगे कि नॉमिनल अकाउंट में ये रियल अकाउंट का रूल क्यों लगा? जब हम लोग जनरल एंट्रीज करेंगे
तब मैं सारा उसमें बता दूंगा कि नॉमिनल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल क्यों लग रहा है, पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल क्यों लग रहा है। ठीक, तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, एक देखो यहाँ पर दोनों लग जाए, श्याम अकाउंट डेबिट, ये क्या है, श्याम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। टू कैश अकाउंट, कैश क्या है, असेट्स, असेट्स इसमें आते हैं रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है। देखो क्या बोला था यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, यहाँ रिसीवर कौन था, श्याम रिसीवर था, तो श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया मेरे पास से, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक, यहाँ पर तो दोनों असेट्स है, यहाँ पर एक असेट्स है और एक एक्सपेंसेस है। सैलरी अकाउंट डेबिट किया, सैलरी मेरे पास से सैलरी गई, मैं मेरे बुक में क्या लिखूंगा कि मैंने सैलरी दिया महेश को, बट मैं महेश का नाम लिखूंगा कि मैंने उसको उधारी दिया क्या, नहीं, महीना भर उसने मेरे पास काम किया तो मैंने उसको सैलरी दिया, तो इसलिए मैं सैलरी, ये मेरा एक्सपेंस है तो मैं एक्सपेंस में डालूंगा, उससे मुझे वापस नहीं लेना है। अगर वापस लेना होता तो मैं इस तरीके से लिखता, उससे मुझे वापस नहीं लेना है, उसने मेरे पास काम किया, मैंने उसको सैलरी दिया, तो सैलरी मेरा एक्सपेंसेस है। ठीक, तो ये एक्सपेंसेस के हेड में जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो होता है। जब हम लोग ये करेंगे तो तब धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ जाएगा। तो सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसलिए मैंने उसको महेश का नाम नहीं दिया, मैंने दिया उसको सैलरी का नाम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से पैसा गया, कैश गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। अब मानते चलो मुझे इनकम हुई, मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मैंने पैसे जमा करके रखा है, उसमें मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, मैंने डिपॉजिट कर दिया, सेविंग अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट करने पर हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। जब बैंक इंटरेस्ट देती है, जब बैंक इंटरेस्ट देगी तो क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मेरा इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, मेरी इनकम हो जाएगी, और बैंक में क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, बैंक में क्या हो जाएगा, जमा। अब वो इंटरेस्ट क्या घर पे आके देता है क्या, नहीं, वो बैंक में ही जमा कर देता है, अपने अकाउंट में ही जमा कर देता है। तो अभी देखो इसकी एंट्री कैसी होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। सो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, जितना भी मिला होगा 100 200 500 रुपए, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट मेरी क्या हो गए, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो मेरा क्या हो गया, इनकम हो गई, क्या हो गई, इनकम हो गई, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब फिर डेबिट क्या हो गया, मुझे क्रेडिट तो मिल गया, इंटरेस्ट मेरा तो क्रेडिट हो गया, अब डेबिट क्या होगा, अब डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट कहाँ जमा होता, मेरे ही बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में जमा हो गया, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट में जमा हुआ मतलब बैंक में पैसा आया, तो असेट्स मेरा क्या है, बैंक क्या है मेरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट इज द रिसीवर, तो मेरा अकाउंट जो भी बैंक में होगा, ठीक, तो मैं क्या कर दूंगा, महाराष्ट्र बैंक में होगा तो महाराष्ट्र बैंक अकाउंट डेबिट, यूनियन बैंक में होगा तो यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट, एसबीआई होगा तो एसबीआई, ठीक, जो भी होगा, तो बैंक में ही जमा होगा पैसा, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, बैंक क्या है मेरा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा उसमें पहला, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, बैंक रिसीवर, बैंक ने क्या रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, और दूसरा बनने लग जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, मेरी इनकम है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ठीक, तो क्लास आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो क्लास थैंक यू।